है। बच्चों की तारीफ बेहतर हुई है, मगर इमाम साहिब की ये आदतें उनका जुर्म बन गई है। अरे यार, ये इमाम साहब इतने खामोश क्यों रहते हैं? कहीं कोई चक्कर तो नहीं? मस्जिद के कामों में भी बहुत कम बोलते हैं। हाँ वाकई नमाज के बाद किसी से मुलाकात भी नहीं करते, सलाम का सही से जवाब भी नहीं देते, कोई सवाल करे तो दिनों बाद जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि इमाम साहब पे गुरूर आ गया है। फोन करो तो रिसीव भी नहीं करते और वापस कॉल भी नहीं करते। जो आदमी कम बोलता है उसकी नीयत साफ नहीं होती। हमें मोहल्ले वालों को इमाम साहब के रवैये के बारे में बताना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि कमेटी के सदस्य बात कर इमाम साहब को निकलवा लेते हैं। सही है, वैसे मैं आपसे इमाम साहब के बारे में बातचीत करते आया हूँ। इमाम साहब का रवैया पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं है। उनको फारिग कर दूसरा इमाम तलाश करें। पसंदों की वजह से और बेबुनियाद तौर घंटा पूरे मोहल्ले में फैल गया और सारे लोग इमाम साहब से बदजल हो गए। इमाम साहब को सलाम करने में भी झिझकने लगे। लोग अचानक मुझसे दूर क्यों हो गए? मुलाकात भी नहीं करते, आखिर क्या वजह हो सकती है? अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम हाजी साहब। इमाम साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। इमाम साहब, लोगों में आपके खिलाफ बड़ी अजीब अजीब बातें चल रही है। लोग तरह तरह की आपकी शिकायतें कर रहे हैं। लोग आपके रवैये का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं तो आपको 10 सालों से जानता हूँ। इतनी ज्यादा वक्त ही निकालना बहुत मुश्किल है। मैं तो आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जाहिर को देखकर बातिल का भी फैसला कर लेते हैं। भाइयों, इमाम साहब के खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही है वो बेबुनियाद और झूठी है। हर सुनी सुनाई बात सच्ची नहीं होती। अभी हमें खुद से तहकीक करनी चाहिए। अभी हमने इमाम साहब से पूछा उनके रवैये के बारे में। मैंने तो मंसूर की बातों पर यकीन कर लिया। उनकी खामोशी का देखकर मुझे लगा ये कुछ छुपा रहे हैं। इमाम साहब, माफ कर देना, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बगैर तहकीक के हमने आपके खिलाफ बातें फैलाई। इमाम साहब, आपने जो कई मसाइल में मेरी रहनुमाई की है और मैं बदबख्त हूँ आपके खिलाफ साजिश की। अल्लाह आपको और ज्यादा इज्जत अता फरमाए, हमें माफ कर दे। देखो भाइयों, मैंने तुम सबको